मुझे लगता है कि तुम और मैं ना बिल्कुल एक लेवल पे आके सोच सकते हैं, और शायद उसी वजह से हम एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। आई होप आई वाज एबल टू कन्वे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर क्या जवाब है तुम्हारा? याद है अम्मी को कितना पसंद था हलवा? हाँ, अच्छी तरह से याद है। हर जुमरात को हर न्याज पे हलवा ही बनाती थी। अब्बा कहते रह जाते थे कभी मीठे में कुछ और बना लो, लेकिन अम्मी कहाँ, वो तो अपनी ही करती थी। अरे वाह, इसकी तो शक्ल ही बहुत अच्छी लग रही है। और खाने में भी अच्छा ही होगा यकीनन। मैं चाय लेके आती हूँ। अरे शाज़मीन, अरे इतना मजे का। अरे खाकर ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह बख्शे मेरी आपा के हाथ का जायका हो। बेटा तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल उन्हीं के हाथ का जायका है। हाँ रूबी खाला, बस हर जुमरात को बना बना कर जायका आ ही गया है हाथ में। हाँ, कैसे कैसे वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है बेटा। और प्यारों की बस यादें रह जाती हैं। अल्लाह पाक मेरी आपा को जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। अच्छा खैर, तुम बताओ, तारिक से मिली, क्या बातचीत हुई? फिर क्या फैसला किया तुमने? तारिक ने नहीं बताया आपको? नहीं, उसने तो बस यही कहा कि आप खुद शाज़मीन से पूछ लें। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है बेटा? तो फिर इस मुस्कुराहट को हाँ समझूं? रूबी खाला, आप मेरी माँ जैसी हैं, क्योंकि मेरी माँ ही है। आपकी बातों पर बड़ा सोचा, बड़ा गौर किया मैंने। ठीक कहा था आपने। अकेली जिंदगी गुजारना मायूब नहीं है, मैं गुजार रही हूँ, लेकिन अब थक गई हूँ। शायद कोई साथ सपोर्ट करने वाला हो तो थकन कम होगी। जीती रहो बेटा, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है तारिक तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। हमजा हॉस्टल में होता है, वीकेंड्स पे आता है मेरे पास। आपने बताया हमजा? हाँ, तुम्हें उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, वैसे भी जिस माहौल में वो बड़ा हुआ है, इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर हिम। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक है, और बच्चे ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। शाज़मीन, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी मुझे तुमसे। बोले। अगले महीने की 15th को मैं वापस जा रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि उससे पहले हम निकाह कर लें। दैट वे तुम्हारे पेपर्स बनाने में आसानी होगी ना? क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? बिल्कुल कर लें, क्यों नहीं। बस मेरा एक कंसर्न। जी? मैं चाहती हूँ कि निकाह बिल्कुल सादगी से हो।
फाइन, जैसे तुम कंफर्टेबल हो। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। श्योर। निकाह के बाद मैं जॉब कंटिन्यू करूँ या रिजाइन कर दूँ? इट्स अप टू यू, बट इफ यू वांट माय ओपिनियन तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि अभी छुट्टियां ले लो, रिजाइन मत करो। कि देखो मैं भी चला जाऊंगा, फिर तुम घर बैठ के बोर होती रहोगी। हाँ अलबत्ता एक दफा पेपर्स आ जाएं तो रिजाइन कर देना। और मुझे एक बात और भी पूछनी थी। श्योर। निकाह के बाद मैं कहाँ रहूँगी? मतलब खाला के पास शिफ्ट हो जाऊँ या अपने घर में? शाज़मीन, इट्स अप टू यू। तुम जहाँ रहना चाहती हो, अपने घर या हमारे, मुझे और अम्मी को कोई एतराज नहीं। थैंक यू। You look lovely today. बहुत अच्छी लग रही हो। प्रॉब्लम ये है कि ये है जो आपको सही तरह से गाइड कर देंगे। ठीक है ना? चलें, ओके। चलो शुक्र है सामिया। सामिया मुझे ना मीटिंग के मिनट्स ईमेल कर दीजिएगा प्लीज। यस मैम। जा रही हूँ ना 15 डेज के लिए, नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो। श्योर मैम, बाय 3 PM आज आपको ईमेल कर दूंगी। थैंक यू। मैम आपसे कुछ पूछना था। इस वीकेंड आप फ्री हैं? दरअसल मेरा बर्थडे है और सब मुझसे ट्रीट मांग रहे हैं, तो हम सब चाहते हैं कि आप भी आएँ। बिल्कुल आऊंगी मैं। पक्का आप आएंगी? हाँ। थैंक यू मैम। चलो खुश रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं, बस छुट्टियों से पहले सारा काम वाइंड अप कर रही हूँ ताकि कुछ पेंडिंग ना रहे। आप बताएं। यानी कि बहुत बिजी चल रही हो। हूँ तो। यानी कि बात करने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, बात करने के लिए वक्त निकाल सकती हूँ। अच्छा, और मिलने के लिए वक्त है या नहीं? अभी? अरे नहीं, शाम में। देखो पहले ना तुम्हारे लिए निकाह का ड्रेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है। हाँ अच्छा, फिर ना आई विल कम अराउंड 7 PM और मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके। चलो ओके, गुड बाय।